ना मैडम, उसने नहीं की। आप आगे तो सुने। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, जल्दी बताओ कुछ और मिला के नहीं? बोलो 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 बोलो, बोलो। वो ना बहुत सारे मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए थे मेरे हाथ में, तो वो पैसे जब मैं जेब में डालने लगा ना जी, तो डाल के मैंने ऐसे करके देखा तो वो आमद कहीं चला गया था जी, वो नजर ही नहीं आ रहा था मुझे। मैं परेशान हो गया जी। मैं तेजी से इधर उधर भाग के उनको ढूंढ रहा था कि उस कमीने की नजर मुझ पे पड़ गई। इसकी हामिद की? मैं जानती थी वो बहुत तेज है। नहीं जी, उस कमीने की जिसने मुझे 50 का नोट दिया था जब मैं लंगड़ा था। तो अचानक मैं तेजी से भागा ना जी, सीधा भागते हुए उसने देखा और उसने शोर कर दिया जी। हमारी पब्लिक तो आपको पता ही है मैम जी, पहले फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो सारी पब्लिक मुझ पर ऐसे टूटी, ऐसे मेरे ऊपर टूटी जैसे सदके के गोश्त पे चीलें टूटती। इसका मतलब मैंने तुम पर एतमाद करके गलती की और तुम मुझे कहानियां सुनाकर बावर करवा रहे हो। दारी ले जाओ उसे, मैं ये केस खुद देख। तेरा भाई इतना कमजोर भी नहीं है और ना ही इतना निकम्मा है कि थोड़ा सा खून बहाकर आपके सुहाग को बचाने की कोशिश भी ना करे। ये देख बहन, तेरा भाई क्या लाया है, दुश्मनों का सीक्रेट है ये, सब पकड़ेंगे आ जाएंगे। क्या हुआ मैडम, तेज को जाने से? मुझे लगता है मैं इसको जान, वैसे पहले देखकर लगा था कि मैंने इसे कहीं देखा है, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा जी, बस कमरे में बैठा बैठा बोर हो रहा था, मैंने कहा चल तुझसे बातें कर। परेशान है? परेशान है? अब आज इस तरह परेशान होंगे तो फिर मैं भी परेशान होंगी। अच्छा आप इजी हो जाएं, भाईजान बाइज्जत बरी होके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? गुड, फिट, और इस दफा पोजीशन लूंगी मैं। अच्छा बेटा, पढ़ाई तेरी तो कंप्लीट होने वाली है, तो मैं सोच रहा था कि तेरे हाथ ना पीले कर। अब्बा जी। बेटा क्या करूं, तेरी माँ होती तो ये सारी बातें वो करती। अब मेरे जैसे बाप के लिए ऐसी बात करना ही सबसे मुश्किल है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी भी है और जरूरी भी। लेकिन आपने हमें अम्मा जी की कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी। आपने हमें बाप की भी शफकत दी है और माँ की भी ममता। सो यू आर द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अच्छी औलाद से खुदा ने नवाजा। अच्छा बेटे, वो साथ साथ एक और बात भी कर ली जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है और शरई हुक्म भी है। क्या? अगर तुम्हारे दिल में या दिमाग में कोई है तो मुझे बता दो, अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो अपनी भाभी को बता दो, फिर मैं भी देख लूंगा उसे कि ऐसा कौन सा माई का लाल है जिसकी मेरी बेटी के हाथों से लिखी हुई है। नहीं तो अब्बा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर कहीं बात चलाऊं? अब्बा जी इतनी जल्दी क्या है? अभी क्या सब आगे जा रहे हैं। अभी मेरे पेपर्स हो रहे हैं, अगर मैं फेल हो गई तो? लो, पोजीशन से सीधा फेल पर आ गई हो।
ओहो, तो मतलब देखिए ना, मैं तो अपनी तैयारी कर रही हूँ। अगर उन्हें मेरे पेपर्स की ना समझ आई, उन्होंने मुझे फेल कर दिया फिर। बेटा मैं तो हर तरह से तैयार हूँ, तुम अपना देख लो। हेलो मैडम जी, आना था ना शोशस्तान तो सारिया फाइलें ले आंदियां जड़ियां मैडम किंजा ने मंगियां सी। तुम्हारे बाप के सर पे कौन सा एहसान जता रही से तू? जा जाके पानी पी। हाँ जो ले आई हो सारी फाइलें? हाँ जी मैडम जी, फाइलें तो ले आंदियां, पर थानेदार बड़ा कपत्ता सी, कहता सी हुण कित्थे लोड़ पै गई, ते नाले मैं स्टोर रूम च रख छड़ियां, जाके आपे लभ लै। फिर जी जैन जट मेरे नाल सी ना, ਉਹਨੇ पता नहीं ऐसे जो कंच की फूकिया, अगे लग के आपे सारिया फाइलें कढ़ लिया। अच्छा, अब कहाँ है ये जैन जट? जी आ रहा है थोड़ी देर च। पर मैडम जी मारे को बताओ क्या ढूंढ रही से? मैं ढूंढ देती हूँ। तो वैसे मिलके ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। असल में मैं ये फाइल इसलिए ढूंढ रही हूँ कि अगर ये मेरे हाथ लग गई तो समझो कि आधा केस तो बस यूं ही सॉल्व हो जाएगा। सच्ची मैडम जी? इसका मतलब बस आप आजाद हो जाएंगे? इंशाल्लाह। अच्छा तुम दोनों जल्दी से ये फाइल्स लेकर ना मेरे कमरे में आ जाओ। मैं असल में देखना ये चाहती हूँ कि पूरे साल में मैंने कितने केस सॉल्व किए हैं और कितनी फाइलें बंद। जी मैडम जी, हम लाते हैं। चलो मैडम जी। क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, उसको सुनने के बाद सच में तुम पर पहाड़ टूटने वाला है बेटा। क्या हुआ? नजाकत हुई ठीक है? यही तो मसला है कि पता नहीं चल रहा वो कैसे हैं, और तुम भी उनसे मिलके नहीं आए। कम से कम तुम मिलाते तो अब तक उनकी पोजीशन का तो पता चल गया होता ना। और आप ही किंजा है कि वो भी कुछ नहीं बता रही, हर वक्त यही कहते रहती है ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा परेशान ना हो, सिर्फ नजाकत है की बात तो नहीं है। बताओ क्या कहना है? देखा, अभी तुम्हें बात का नहीं पता, और सोचो मुझे सब कुछ पता है, मेरे पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा बाबा बता दो, मान लिया बहुत टेंशन वाली बात हो, बताओ। अब्बा जी मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। क्या? ये कब की बात है? अभी थोड़ी देर पहले। तुमने क्या कहा? उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो मुझे बता दो, अगर मुझे नहीं बता सकती तो भाभी को बता दो, और अगर फिर भी कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कहीं चलाता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुमने क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैं कह सकती थी उस वक्त कुछ, मैंने कह दिया कि अब्बा जी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? ऐसी कोई बात नहीं है? शाबाश शाबाश मेशमा मुकर्रम, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं यहाँ झक मार रहा हूँ। बचपन से जिस बात का डर था वो ही हुआ। कितनी मुश्किल से हम एक दूसरे के करीब है और तुमने कितनी आसानी से कह दिया ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, उस वक्त मेरी जगह पर तुम होते ना तो तुम्हें पता चलता। ये तो पिछली डेट के। जी मैडम। ये फाइल तुम लोगों ने देखी थी पहले? जी मैडम। और ये तो वही छोरी से जिसकी फोटो सिस्टर लाया था। ये तो एक बहुत ही मशहूर मॉडल एक्ट्रेस थी, कशमाला खान। और शोबिस के आसमान पर ये सूरज बनकर चमकी। मैडम जी एरिया ना मैं पुरानी मूवियां बहुत देखी हैं, फिर पता नहीं अचानक कितने गायब हो गई। गायब नहीं हुई थी, इसे शोबिस से निकाल दिया गया था। क्या मतलब? शोबिस का भी कोई दफ्तर हो वैसे जो कोई भी किसी को निकाल देवे? शोबिस फन अदाकारी के साथ साथ हुस्न भी मान, और इसके हुस्न को किसी ने गहना दिया था तेजाब डालकर। हाय खाना खराब होता, ये तो बहुत सोहनी सी, और इसकी खूबसूरती इसकी दुश्मन बन गई। पर मैडम जी, इसका नजाकत सर के केस से क्या ताल्लुक से?
और हामिद सर से क्या रिश्ता से? हामिद इसका भाई है और नजाकत से क्या ताल्लुक वो तुम खुद ही समझ जाओ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਾਮਦ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਾਮਦ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? पीछे तुम बड़ी तेज अच्छी जो जी, यही तो हमें पता लगाना है ताकि हम इस केस को इसके मन तक ही अंजाम तक पहुंचा सके। जैन का है ਉਹ ਜੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा यानी कि मैं उन्हें आराम से कह देती कि अब्बाजान मेरे दिल में तो अहमद साहब बचपन से घर कर गए हुए हैं, है ना? हाँ, और आप बस अहमद की बारात की तैयारी करें, मैं रेडी होकर आती हूँ 1 मिनट में। बल्कि नहीं, मैं तो बचपन से तैयार हूँ। और वो फिर बड़े ही प्यार से मेरे सर पर प्यार देते, जीती रहो बेटा, खुश रहो, देरी किस बात की। और फिर वो ये खूबसूरत सी खबर जाके मेहरुनिसा आंटी को सुनाते और फिर वो हम दोनों की बलाएं लेती, है ना? अरे वाह, ये सब तो बड़ा आसान था, आराम से हो जाना था। मैंने कितना अच्छा मौका जाया कर दिया ना अहमद। अल्लाह जी मुझे माफ कर देना। अब क्या करें हम? वैसे कब तक प्लान है अंकल का? वो सिर्फ मेरे रिजल्ट का, मेरे एग्जाम्स के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि रिश्ता तो उन्होंने अभी से देखना शुरू कर दिया है। इसका मतलब बहुत कम वक्त रह गया। क्या करें, किसको कहें? एक आइडिया है, किंजा आपी से बात करते हैं। क्या मतलब? हम किंजापी को सब कुछ बता दें? नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नो, अभी कल की बात है, तुमने मुझ पर जान लेने का इल्जाम लगाया, उन्होंने मुझे कस के थप्पड़ लगाया था। प्यार में तो बड़े बड़े आशिकों ने पत्थर खा लिए और तुम थप्पड़ों से डर रहे हो अहमद। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये हमेशा पत्थर आशिक को क्यों पड़े। मशहूर अपनी मतलब लड़कियों को कोई कुछ क्यों नहीं कहता, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लोग पागल नहीं होते, उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि किसको आखिर आई हुई है और किसके बल कसने हैं। ठीक है, इस बार ये आशिक नहीं पिटेगा। जो कुछ करना है तुमने करना है, पिटोगी भी तुम ही। मर्द बनो, कितने बुज़दिल आशिक हो। यानी कि मार के डर से, पत्थरों के डर से तुम आशिकी छोड़ दोगे, मुझे छोड़ दो। वो तो वैसे भी बगैर मार खाए भी छूट जाएगा। करना तो कुछ पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा। वैसे उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए ना, अच्छा ही होगा। रश्मा, एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए मेरा साथ ना छोड़ना। अम्मा, अंकल, किंजा आपी, नजाकत भाई सब खिलाफ हो जाए, मगर तुम ना खिलाफ होना मेरे, वरना मैं जी नहीं सकूंगा। तो क्या मैं जी सकूंगी? फैसल साहब, चाय मिलेगी? और सस्ती फिल्म के फीके कॉमेडियन चाय लेने आए हो या पर्चा कराने आए हो? ये लो चाय। ये पता चाय मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि सस्ता भाई जख्मी है। हाँ। फिर भी वो तुम लोगों के लिए ढाबा खोल के बैठे हुए हैं और तुम लोग मजाक उड़ाते हो। तुम्हें पता है मैं वर्दी का मजाक उड़ाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। चलो बैठो जाके। और छोड़े शेरदिल साहब, इधर आए। ये पब्लिक है, इसका कुछ पता नहीं है। पुलिस काम ना करे तो कहती है काम ही नहीं करते, और पुलिस काम करे तो कहते हैं रिश्वत ली होगी। आप यहाँ आए हमारे पास। ओ, इतनी ठंडी बर्फ वाले चूल्हे पे बनाई है। इसने वाला चाय क्यों बनाई है? क्यों? क्योंकि इसने खुद भी पीनी होती है ना। अच्छा, तो ये बात है। बड़े अफसोस की बात है, एक तो मैं आपका एहसास कर रहा हूँ, ऊपर से आप इस चमचे के मुंह वाले की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं। वाह शेरदिल साहब, पहली बार किसी को जुगत लगाई और उसमें भी मीठा कम। आपका जूठा खाता हूँ। आपने आइंदा किसी मिशन पर अकेले नहीं जाना, समझ गया ना मेरी बात? कोई ना मिले, आपने मुझे कॉल कर लेनी है, मैं आपके बैकअप के लिए वहां मौजूद होऊंगा। सस्ते भाई, बैकअप तो जरूरी होता है। अगर 5 मिनट और अवाम आपको फैंटी लगाती ना तो आपकी हड्डी पसली एक हो जानी थी। फिर आप यहाँ नहीं, फिर किसी अस्पताल में होते।
ओ शेर दिल, तेरी मेहरबानी हो, तुम मुझसे हमदर्दी न। क्यों, क्या हुआ सस्ते साहब? और ये कल से मुझे 4 मरतबा अस्पताल और 9 दफा कब्रिस्तान पहुंचा चुका है। अब मुझे इससे कभी अस्पताल की खुशबू आती है, कभी कफूर की। हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं रहा। ओ भाई, तेरे अस्पताल और कब्रिस्तान वाली हमदर्दी का जमाना अब नहीं है। 9 दफा तो मेरी हड्डियां पसलियां तोड़वा चुका है। वो कौन से शौक पूरे कर रहा है मुझ पे तू? कोई बंदा अच्छी अच्छी बातें करता है। अब तो मैं तेरी शक्ल देखता हूँ, कभी मुझे एम्बुलेंस नजर आती है और कभी मैयत गाड़ी नजर आती है। जैन जी, मैं सदके जाऊं, इतने प्यार से ना बोला करें आप। तुमने जैन जी कहा है, मुझे भैन जी लगा है। और सस्ते, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी है। प्यार से बुलाती है। एक हफ्ता ठहर जा, तेरा प्यार भी इसी ढाबे के किसी बेंच पे पड़ा होगा। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਸਤਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ। और छोड़ो चीजो जी, आप बताओ आप क्या कह रहे हैं? ਵੇਖਿਆ ਭਲਾਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਿੰਜਾ ਸਾਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब मेरा ख्याल है पाँव भी कटवाना पड़ेगा। ओह, सस्ते भाई कितने खुश नसीब हैं, पल में उनको एक दूसरे का साथ मिल गया। और एक मैं हूँ जिसके दश्त पर बरसों मोहब्बत की बारिश नहीं हुई, किनमिन भी नहीं हुई। मेरे हिसाब से तुम पर किनमें नहीं, तुझ पे थू थू ही होगी। बड़े भाई का हाथ दबाना चाहिए। ओए, ओ, वो मुझे लगता है मेरा कोई हाथ खोल के ले गया है। सज्जा के खंबा। जी सर, मैंने पहचान लिया, ये वही है। अगर ये बात सच भी है तो इससे माही का क्या ताल्लुक? मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ सर। अगर मेरा शक सही है तो बस गुनाहगार हमसे सिर्फ 2 कदम दूर है। मैं जानता था कि तुम एक काबिल ऑफिसर हो और तुम ये केस जरूर सॉल्व कर लोगे। थैंक यू सर, ये सब आपसे ही तो सीखा है और आपने ही मुझ पर एतमाद किया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अभी खुश ना हो बेटा, अभी तो बहुत से मराइल तय करने हैं, उनके लिंक, मोटिव और सबसे बढ़ के सबूत। जी सर, अल्लाह मुझे यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी वही लेकर जाएगा। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।